बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 2 अक्टूबर 2024 रबीउल अव्वल के आखिरी दिन और सूरज ग्रहण यानी कि अमावस का सूरज ग्रहण लगने वाला है। जैसे ही सूरज ग्रहण ये आप तक पहुँचे तो कोशिश करिएगा कि एक सजदा ज़रूर करें, अल्लाह के हजूर सजदा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उस सजदे के बाद आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। नाज़रीन करम, ये सूरज ग्रहण गैबी की परवाज़ देगा और एक ही रात में तमाम दुआओं को कबूल फरमा देगा। जो इंसान भी सूरज ग्रहण के वक्त सजदे में सर रखकर 70 मरतबा ये 3 सूरतें पढ़ेगा तो सजदे से सर उठाते से पहले उसकी हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे तो वो मकसद और वो हाजत इंशाअल्लाह ताला से पूरी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि सजदे में जाके हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो मैं बताती हूँ। 2 नफल अपने हाजत के पढ़ने हैं, नियत करनी है। उसके बाद अपने सजदे में सर रखकर 70 मरतबा सूरह कौसर, 70 मरतबा सूरह फलक और 70 मरतबा ही सूरह नास सजदे में सर रख के पढ़ने हैं। अब बहुत सी बहनें और बहुत सी बुजुर्ग ख़वातीन ये सब नहीं कर सकती, वो सजदे में इतनी देर रह नहीं सकती, ना इतना लंबा सजदा कर सकती हैं, तो वो क्या करेंगी, किस तरह से करेंगी। 2 नफल हाजत के उस वक़्त अदा कर लें। उसके बाद आपने मसल्ले पे बैठ के या फिर जो मसल्ले पे बैठ सकती हैं वहाँ पे बैठ के, जो नहीं बैठ सकती वो किसी कुर्सी पे या सोफ़े पे या बेड पे बैठ के आराम से इसको कर सकती हैं। आपने करना क्या है, अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकती हैं, 11 बार ज़रूर पढ़ना है, उससे कम नहीं पढ़ना। छोटे से छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा दुरूद पढ़ सकते हैं। तो एक बार दुरूद मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन करम, 11 बार दुरूद पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा सूरह कौसर, 70 मरतबा सूरह फलक और 70 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। उसके बाद आपने उतना ही दुरूद पढ़ना जो पहले पढ़ा। तो देखिएगा इस तस्बीह के करने से, इस पढ़ने की सूरतें पढ़ने से, क्योंकि जब ये आप सूरज नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो इसका 10 गुना, जब 15 गुना, जब 20 गुना सवाब होता है। लेकिन जब आप सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ेंगी तो इसका रिज़ल्ट आपको 70% इनकी फजीलत ज़्यादा बढ़ जाती है, 70% ज़्यादा इनकी फजीलत हो जाती है। और अल्लाह ताला से आपसे गैबी सवाब आपके यहाँ पैदा करेंगे, ज़मीन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी इंसान सजदे में सर रख कर या वैसे सही करके दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और इस सूरज ग्रहण को पाकिस्तान में लगना है जी 2 अक्टूबर को। इसमें और भी बहुत सी एहतियात भी करनी है। बहुत से बुर्ज पर ये अच्छे असरात डालेगा और बहुत से बुर्जों पर ये गलत असरात भी डालेगा। और जिनके बुर्ज अगर आप लोगों को पता है, उस बुर्ज के हिसाब से आप लोगों ने सदका खैरात ज़रूर करना है। जिन जिन लोगों को अपने बुर्ज का पता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने वैसे भी सदका खैरात ज़रूर करना है, क्योंकि ये सूरज ग्रहण इस सदी का सबसे लंबा और ख़तरनाक सूरज ग्रहण कहा जा रहा है। तो आप लोगों ने सदका ज़रूर करना है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक, जितना भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन करम, ये जो सूरज ग्रहण है ये बहुत से अमराज को भी जन्म देगा। जिनके अमराज है, अल्लाह ना करे उनके ग्रहण लगने वाला है ना, ये सदियों के बाद ये सूरज ग्रहण है। और ये रबीउल अव्वल के एंड में लग रहा है। पहले भी आपने देखा होगा चांद ग्रहण लगा, पहले रमज़ान में लगा, फिर रबीउल अव्वल में लगा, अब सूरज ग्रहण भी रबीउल अव्वल में लग गया। तो नाज़रीन करम, याद रखिएगा, ये क़यामत की निशानियां हैं जो पूरी हो रही हैं। हम बहुत करीब जा चुके हैं क़यामत की निशानियों के पास। तो कोशिश किया करें, अल्लाह को राज़ी रखा करें, अल्लाह को खुश रखा करें,
अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा नमाज कुरान की पाबंदी करें। हम अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को ज़रूर बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन किराम, पेट दर्द के अमराज, खांसी के अमराज, सर दर्द के अमराज और भारीपन, चिड़चिड़ापन हर 2 बुर्ज के वजूद में पाए जाएगा, हर दूसरे बुर्ज के वजूद में पाए जाएगा। जिनको तो अपने बुर्जों का पता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता तो वो लोग भी अब इस तौबा इस्तग़फ़ार करें और सारा कुछ करें, इंशाअल्लाह ताला वो भी बच जाएंगे। जितना हो सके इस सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहें और उससे ग्रहण के ख़ास इसमें आज़म सूरह फलक, सूरह नास और सूरह अखलास को आपने ज़रूर पढ़ना है। नाज़रीन करम, अगर आप इसको 70 मरतबा पढ़ेंगे, उसके अलावा दुआ मांगेंगे, सारा दिन इस्तग़फ़िरुल्लाह करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और उसके अलावा जो इसमें आज़म 2 और मैं बताऊंगी आप उसको भी पढ़ेंगे, एक तो इससे आप अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे और इनके अगर आपकी ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ने वाले भी होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे। और जिनकी ज़िंदगी पर अच्छे असरात पड़ने वाले हैं तो वो भी पढ़ें ताकि उनकी ज़िंदगी पे और उनके अच्छे असरात हों। 70 मरतबा सूरह फलक, 70 मरतबा सूरह नास और 70 मरतबा ही सूरह अखलास, ये आप लोगों ने सूरज ग्रहण के वक्त ज़रूर पढ़ना है। अगर किसी बहन के औलाद नहीं हो रही, अगर किसी बेटी के औलाद नहीं हो रही, अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा, अगर किसी के घर में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बहुत तकलीफ़ में है, तो वो लोग सजदे की हालत में जाके ये 70 मरतबा पढ़ लें। तीनों सूरतें 2 नफल हाजत के मांगे सजदे में जाएंगे, फिर आपने ये 70 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। तो आपके सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपके घर में इतनी दौलत देगा, आपके घर में रिज़्क़ देगा, बरकत देगा। जिस मकसद के लिए आपने ये सूरतें पढ़ी होंगी, ये नफल पढ़े होंगे हाजत के लिए, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हाजत को पूरी फरमाएगा। और नाज़रीन किराम, एक अहम बात जो मैं बता दूं, अगर कोई मेरी बहन बेटी हामला है तो उसने ये इस सूरतों को किस तरह से पढ़ना है। अब ज़ाहिर है वो तो सजदे में जाके नहीं पढ़ सकती ना, उनसे तो सजदा उस वक़्त करना बहुत मुश्किल होगा। जिनके तो स्टार्ट के दिन है वो भी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी लंबा सजदा नहीं होगा, तो वो ना भी करें बेहतर है। तो उन लोगों ने क्या करना है, जो मेरी हामला बहनें हैं और बेटियां हैं, उन लोगों ने क्या करना है, अपने वज़ू करें, वज़ू पे वज़ू करके अपने बेड पे लेट जाएं, बेड पे लेट सीधा लेटना है, सीधा लेट के अपने पेट पे हाथ रखें सीधा, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद 70 मरतबा इन तीनों सूरतों को पढ़ें। सूरह फलक 70 मरतबा, सूरह नास 70 मरतबा, सूरह अखलास 70 मरतबा पढ़े। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक 11 बार पढ़े और अपने पेट पर हाथ फेर ले, अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर ले। तो वो और उसका बच्चा अल्लाह की पनाह में रहेंगे जब तक सूरज ग्रहण रहेगा। उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला डिलीवरी तक अल्लाह की पनाह में होंगे। तो उसके लिए हामला औरत इस तरह से इस अमल को कर सकती है। उसके अलावा एक और मेरी जो हामला बहनें हैं, बेटियां हैं, उन लोगों ने जो एहतियात करनी है, उन्होंने किसी भी छुरी का, चाकू का या किसी भी लोहे की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना और कोई चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं काटनी इन 24 घंटों में। 2 अक्टूबर 2024 सुबह 8:40 से ये सूरज ग्रहण शुरू होगा और 11:45 पर इसका फुल अरूज होगा। मतलब समझ लें कि दिन में रात हो जाएगी। उस वक़्त आप लोगों ने जितना ज़्यादा ये सूरतें पढ़नी है, ये सूरतें पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार करें। उसके बाद इसका अरूज होगा 11:45 पे और ये रात के 2:50 पर इसका अख्ताम होगा। तो इस अरसे में हामला औरतों को फुल परहेज़ करनी है। छुरी लोहे की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, किसी छुरी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, कोई चीज़ भी नहीं काटनी ताकि वो और उसका बच्चा महफूज रहें। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जिनको तो अपने बुर्जों का पता है कि हमारा ये तरीके पैदाइश के हिसाब से ये बुर्ज है, वो उनको मैं बता दूं कि उन लोगों ने सदका कैसे करना है। तो जिन्हों को नहीं पता कि हमारा बुर्ज क्या है, तो उन लोगों ने क्या चीज़ सदका करनी है। सदका ज़रूर आपने करना है। आपने इस 2 अक्टूबर 2024 का जो इस सदियों के बाद और सबसे बड़ा
और सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। अल्लाह ताला इससे सबको अपने महफूज रखे। ज़रूरी बात है, कुछ पे अच्छे असरात और किसी पे बुरे असरात है। तो आप लोग जिनके बुर्ज है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को मानते भी हैं। इसके असरात से बचने के लिए सदका आपने ज़्यादा से ज़्यादा देना है। एडिस, लो और कैंसर जिनका बुर्ज है वो लोग ज़्यादा सदका करें, और वो भी गंदम का आप लोगों ने सदका करना है। जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी इस्तात है, जितना आप कर सकते हैं। ट्यूरिस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो वालों को चाहिए, जिनका बुर्ज है ट्यूरिस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि 2 अक्टूबर को सूरज निकलने से पहले वो परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा दाना डालें। परिंदों को अपनी छत पे रख दें, या बाहर जाकर 8:40 पे शुरू होगा, उससे पहले आप लोग जाग ही जाते हैं ना, तो उससे पहले आप परिंदों को दाना डाल दें जिनके ये बुर्ज है, जिनका मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद जिनके जो आप लोगों ने परिंदों को दाना डालना है, लिब्रा, जिमनई, एक्वेरियस, पिकाको, और इनको चाहिए कि पिकाको को वाले को इनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदका देने की कोशिश करें। किसी काली चीज़ का सदका चाहे देने, इन लोगों को देना है, नहीं सॉरी, इन लोगों ने मसूर की दाल का सदका देना है। इन लोगों ने मसूर की दाल का सदका देना है, जिनका ये है जमनई, लिब्रा, एक्वेरियस, पिकस वालों को, इनको उन्होंने मसूर की दाल का सदका देना है। और नाज़रीन किराम, जिनको अपने बुर्ज का नहीं पता, उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने अपने सदका देना है किसी भी काली चीज़ का। वो काले चने भी हो सकते हैं, काला मुर्ग भी हो सकता है, वो गोश्त भी हो सकता है, कोई और काली चीज़ जिसका आप सदका दे, माँ हो सकते हैं, वो भी काले होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने सदका देना है अपनी हैसियत और अपनी अस्तात के मुताबिक। इसके अलावा जो आपने एक काम और करना है, 700 बार आपने या फ़तह हूँ या करीम, या फ़तह हूँ या करीम, और या फ़तह हूँ या राज़िकु, या फ़तह हूँ या अल्लाह, इन लफ्ज़ों का आपने 700 बार पढ़ना है। या फ़तह हूँ या अल्लाह, या फ़तह हूँ या राज़िकु, या फ़तह हूँ या करीम, इन लफ्ज़ों को आपने 700 बार ज़रूर पढ़ना है सूरज ग्रहण के वक्त। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला इस सूरज ग्रहण को आपकी ज़िंदगी पर बहुत से अच्छे असरात भी पड़ेंगे। आपकी हर दुआ भी कबूल होगी। आपकी अगर अल्लाह ना करे ज़िंदगी पर कोई बुरे असरात पड़ने वाले हैं, तो जब आप ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे और आप इसकी अल्लाह की हिफाजत में होंगे, तो आपकी ज़िंदगी से वो सारे बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आप लोगों ने सवाब की नीयत से, अच्छी नीयत से उन औरतों के साथ, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, जिनके घर में मुश्किलात बहुत है, जिनका कोई भी मकसद है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। वो हर तरह का अमल कर चुके हैं, हर चुका का वजीफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ जो हामला हैं, तो आप लोगों ने उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और उनको बताना है कि इस दिन 2 अक्टूबर 2024 को जितनी ज़्यादा वो एहतियात कर सकती हैं करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला की पनाह में होंगी, वो उनका बच्चे सही सलामत रहेंगे। नाज़रीन किराम, सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दिया करें, अपनी दुआओं में हर बंदे को रखा करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सूरज ग्रहण को हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी पर अच्छे असरात डाल ले, हमारी ज़िंदगी पे हमारी जो बुरा वक़्त है अल्लाह ताला इस सूरज ग्रहण के सदक़े ही निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो वक़्त गुजर जाए, जब ये वज़ाइफ कर लें, उसके बाद आप फ़ारग हों, तो तब भी अपनी ज़ुबान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़ार ज़रूर रखिएगा सूरज ग्रहण तक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होती हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।